एवरीवन, वेलकम टू खान टेक एजुकेशन। आज की इस वीडियो में हम काइनेटिक एनर्जी से रिलेटेड न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट न्यूमेरिकल है हमारे पास, अ बॉय ऑफ अ मास 50 kg ऑन मोटर बाइक इज मूविंग विद द 20 मीटर पर सेकेंड, व्हाट इज हिज काइनेटिक एनर्जी। सो सबसे पहले हम डेटा बनाएंगे। डेटा में हम क्या लिखेंगे, जो जो चीजें हमें क्वेश्चन में गिवन है और जो जो चीजें हमें फाइंड करनी है तमाम की तमाम जो है वो हम डेटा में लिख देंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं। आप बॉय ऑफ अ मास इज 50 kg, मास दिया हुआ है बॉय का 50 kg, मास इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल m, f इज इक्वल टू 550 kg, m इज इक्वल टू 50 kg। ऑन मोटर बाइक इज मूविंग विद दी 20 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से एक बाइक जो है वो मूव कर रही है, मीन्स हमें वेलोसिटी दी हुई है 20 मीटर पर सेकेंड। स्टूडेंट्स, अगर आपको यहाँ समझ नहीं आ रहा कि ये हमारे पास क्या दिया हुआ है, तो याद रखिए कि वेलोसिटी की यूनिट जो है वो मीटर पर सेकेंड होती है। तो आपके माइंड में आ जाना चाहिए कि ये हमें वेलोसिटी दी हुई है। व्हाट इज हिज काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी हमें फाइंड करनी है। सो ये हमारे पास डेटा था, जो जो चीजें हमें क्वेश्चन में गिविंग थी हमने डेटा में लिख दी। अब हम सॉल्यूशन करेंगे। सॉल्यूशन में सबसे पहले हम काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लिखेंगे। हमने काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लिख दिया। काइनेटिक इक्वेशन क्या है हमारे पास, k इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी ही हमें फाइंड करनी है, तो इस इक्वेशन को रीअरेंजमेंट की नीड नहीं है। काइनेटिक एनर्जी लिखा, हाफ लिखा, m की जगह हम इसकी वैल्यू रखेंगे 50। क्वेश्चन में जो गिवन थी हमारे पास वेलोसिटी की वैल्यू लिखेंगे 20। स्क्वायर क्यों लिख रहे हैं, बेसिकली हमारे पास इक्वेशन में स्क्वायर मौजूद है। काइनेटिक एनर्जी सबसे पहले हम स्क्वायर को सॉल्व करेंगे, बाकी सब चीजें इसी तरीके से हम उतार देंगे। 20 को 20 से मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं कि 20 को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। स्क्वायर का मतलब ये होता है जो आपको ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यू दी हुई है उस वैल्यू को उसी से मल्टीप्लाई करना होता है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 20 को मल्टीप्लाई करेंगे 20 से। तो हम मैं यहाँ क्या कर रही हूँ, 20 मल्टीप्लाई बाय 20। आंसर क्या आया है 400। हमने यहाँ 400 लिख। अब इस स्टेप में आप ये भी कर सकते हैं कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करें और 2 से डिवाइड कर दें, या फिर 2 को जो है वो काट दें। अगर कटिंग हो रही है तो 2 1 2, 2 2 4, 0 0 ऊपर चले जाएंगे। हमने ये कटिंग कर दी। अब क्या करेंगे, हम 200 को 50 से मल्टीप्लाई करेंगे। 200 मल्टीप्लाई बाय 50 इज इक्वल टू 10,000। 10,000 और 1 से मल्टीप्लाई करें तो यही आंसर आएगा 10,000। और यूनिट क्या है, जूल। जूल इज रिप्रेजेंटेड बाय जे। तो ये हमारे पास काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू आ गई। सो बॉय जिसका मास था 50 kg, वो इस वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से मूव कर रहा था, और उस दौरान जो है वो कितनी काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस हो रही थी ये हमने फाइंड की। 10,000 जूल काइनेटिक एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस हो रही थी, जो हमने सॉल्व करके फाइंड आउट कर दी। सो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी। डेटा बनाएंगे सबसे पहले हम। व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी हमें फाइंड करनी है। 2000 kg कार, kg मीन्स हमें मास दिया हुआ है, स्मॉल m से रिप्रेजेंट करेंगे। ट्रेवलिंग एट 90 किलोमीटर पर आवर, तो ये भी हमारे पास क्या दी हुई है, वेलोसिटी दी हुई है किलोमीटर। जैसे मैंने आपको पिछली न्यूमेरिकल में बताया कि वेलोसिटी की यूनिट जो होती है वो मीटर पर सेकेंड होती है, तो यहाँ हमारे पास वेलोसिटी की यूनिट किलोमीटर पर आवर में है, तो हम इसे चेंज करेंगे। तो किलोमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं, और 1 घंटे में कितने मिनट्स होते हैं, 60 मिनट्स होते हैं और 60 सेकेंड्स होते हैं। तो इस पूरे को हम सॉल्व करते हैं, तो आंसर देखते हैं क्या आता है। सबसे पहले तो आप जो है वो इन दोनों को और इन दोनों को ऊपर को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। क्या आएगा हमारे पास, 90 मल्टीप्लाई बाय 1000, 90,000 डिवाइडेड बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 60।
3600। तो आप यहाँ इस तरह भी कर सकते हैं, 2 काट दें, 9 4 जा 36 और ये 2 जीरो जो है वो ऊपर आएंगे। तो यहाँ हम क्या करेंगे, 100 डिवाइडेड बाय 4, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 25 मीटर पर सेकेंड। तो ये जो हमारे पास आंसर आया है, ये वैल्यू जो है वो हम आगे एक सॉल्यूशन में जो है ये वैल्यू रखेंगे। हम इस वैल्यू को लेके नहीं चल सकते। अगर आपको न्यूमेरिकल में किलोमीटर पर आवर में वैल्यू दी हुई होगी तो आपको जो है वो चेंज करना होगा इसी मेथड के थ्रू। सही है। तो अब हम आते हैं सॉल्यूशन की तरफ। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, K इज इक्वल टू हाफ mv²। काइनेटिक एनर्जी ही फाइंड करनी है हमने, तो यहाँ कोई रीअरेंजमेंट नहीं करेंगे। हाफ हमने उतार दिया, हमें मास कितना दिया हुआ है 2000 और हमें वेलोसिटी हमने जो निकाली है वो 25 का स्क्वायर। K इज इक्वल टू हाफ, सबसे पहले स्क्वायर को सॉल्व करेंगे, 25 मल्टीप्लाई बाय 25 को मल्टीप्लाई करेंगे 25 से, तो आंसर आएगा हमारे पास 625। अब हम क्या करेंगे, 625 को मल्टीप्लाई करेंगे 2000 से, आंसर हमारे पास आएगा ये, और इसको इस जो ये जो वैल्यू आई है इसको हम डायरेक्ट डिवाइड कर देंगे 2 से, तो हमारे पास आंसर आएगा, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 625,000 जूल। तो ये भी हमने जो है वो काइनेटिक एनर्जी सॉल्व कर दी। 2 तरीके से मैंने आपको न्यूमेरिकल समझाया। एक जो है वो बिल्कुल सिंपल मेथड था जिसमें कोई यूनिट कन्वर्जन नहीं थी, बट इस क्वेश्चन में जो है वो सबसे पहले अगर इस तरीके से हमें क्वेश्चन दिया गया है एग्जाम में, तो सबसे पहले हम यूनिट कन्वर्जन करेंगे, देन हम आगे सोल्यूशन करेंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अ कार इज ट्रेवलिंग एट 10 मीटर पर सेकेंड। डेटा साथ साथ हम बनाते जाएंगे। A car is traveling 10 मीटर पर सेकेंड मीन्स हमें वेलोसिटी दी हुई है 10 मीटर पर सेकेंड, हैज 20,000 जूल। अब यहाँ जूल यूनिट है मीन्स हमें काइनेटिक एनर्जी दी हुई है, यहाँ मेंशन भी कर दिया है हैज 20,000 जूल ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी यहाँ दी हुई है 20,000 जूल। अब हमें यहाँ व्हाट इज मास ऑफ अ कार, मास हमें फाइंड करना है। ये क्वेश्चन बाकी क्वेश्चन से डिफरेंट है बिकॉज हमने अभी जो 2 न्यूमेरिकल किए उसमें हमें काइनेटिक एनर्जी फाइंड करनी थी। अब यहाँ पे हमें काइनेटिक एनर्जी गिवन है और हमें मास फाइंड करना है। सॉल्यूशन करेंगे हम, फॉर्मूला वही रहेगा, K इज इक्वल टू हाफ mv²। आप पहले भी रीअरेंजमेंट कर सकते हैं और आप बाद में भी कर सकते हैं, तो मैं जो है वो फिलहाल नहीं कर रही हूँ। फिलहाल जो वैल्यू दी हुई है उस जगह हम वो वैल्यू रख देंगे। 20,000 हमें काइनेटिक एनर्जी दी हुई है, हाफ हमने लिखा, m हमें फाइंड करना है, v हमें दिया हुआ है 10 का स्क्वायर। तो 20,000 इसी तरह उतारा। सबसे पहले हम स्क्वायर की वैल्यू को सॉल्व करेंगे। 10 10 सा कितना होगा, ये आपको पहले बताया है, 10 2 सा नहीं करिएगा, 10 10 सा कितना होगा 100 होगा, हमने यहाँ 100 लिख दिया। 2 1 सा 2, 2 5 सा 10, 0 का 0, 20,000 लिखा। 50 1 सा 50 m, यहाँ वैल्यू 50 m, हमें वैल्यू m की फाइंड करनी है m, तो 50 कहाँ चला जाएगा, इसके नीचे चला जाएगा। 20,000 के यहाँ मल्टीप्लाई फॉर्म में है, यहाँ आगे इक्वल के इस साइड आके डिवाइड की फॉर्म में आ जाएगा। तो किस तरीके से लिखेंगे देखिए आप, 20,000 डिवाइडेड बाय 50। तो अब हम इन दोनों को डिवाइड कर देते हैं, आंसर क्या आएगा 20,000 डिवाइडेड बाय 50, आंसर हमारे पास 400 आएगा। मास की यूनिट क्या होती है, केजी लिख दी, हमारे पास मास आ गया। तो क्वेश्चन क्या था हमारे पास, कार की वेलोसिटी बताई हुई थी, काइनेटिक एनर्जी भी बताई हुई थी, ड्यूरिंग मोशन जो है जो काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस हो रही थी 20,000 जूल, वो भी हमें बताई हुई थी। हमें कार का मास फाइंड करना था, जो हमने सॉल्यूशन के थ्रू मास किया है कि कार का मास कितना होगा 400 kg। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। आई होप आपको आज के न्यूमेरिकल क्लियर हो गए होंगे। मैंने आज इस वीडियो में आपको 3 न्यूमेरिकल समझाए और तीनों न्यूमेरिकल एक दूसरे से डिफरेंट थे, तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। आज के इन न्यूमेरिकल्स में
आपको कोई भी स्टेप समझ नहीं आया है या डेटा में कोई कंफ्यूजन है या न्यूमेरिकल में कोई स्टेप में कोई कंफ्यूजन, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब खान टेक एजुकेशन। थैंक यू।